जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग मेजर सावित्री आहूजा पंचकुला से, जो कि एक डॉक्टर हैं। जब से मैंने होश संभाला, मेरे अंतर मन में अपने एक गुरु के लिए चाहत रही थी, लेकिन मुझे गुरु जी की उपस्थिति का आभास था। मैं उन्हें देख नहीं पाती थी। कोई विपदा आने पर मैं उनको याद करती थी और मेरे बचपन से कोई दिव्य शक्ति सदा मेरी सहायता करती आई थी। मेरे पति और मैं चंडी मंदिर में रहते थे। संयोग से ऐसा हुआ कि एक सैन्य अधिकारी की बेटी अस्वस्थ थी। मैंने उसे घर भेजने को कहा, जिससे मैं उसको देख सकूं। परीक्षण करने पर मैंने पाया कि उसे लीवर इन्फेक्शन था। मैंने उसे मेडिसिन देकर घर भेज दिया। उसी दिन जब उसके पिता मुझे मिले और मैंने उनकी बेटी की कंडीशन के बारे में प्रश्न किया, तो उन्होंने उत्तर दिया कि घर पर गुरुजी के आने के पश्चात वह बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने उनसे शिकायती लहजे में कहा कि उन्होंने कभी गुरुजी के बारे में तो नहीं बताया, और उनसे विनती करी कि अगली बार जब भी गुरुजी घर आएं तो मुझे ज़रूर सूचना दें। उन्होंने ऐसा ही किया। मैं जल्दी से उनके घर गई तो गुरुजी उनके रूम में बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे तुरंत पहचान लिया और डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर भगवान दास और लीलावती दी कुड़ी कहकर संबोधित किया। उन्होंने मेरे माता पिता के नाम बता दिए थे। मुझे ज्ञात हो गया कि वह ही मेरे गुरु हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। अगले दिन उनके मंदिर में मुझे दीक्षा प्राप्त हुई। उसके बाद उनकी कृपा हमेशा मुझ पर बरसने लगी। हम कई बार मृत्यु से बचे हैं। गुरु जी से मिलने के बाद, जैसा कि मैं कह चुकी हूँ, मुझे गुरु जी की उपस्थिति का आभास था। एक बार श्रीनगर में जब मैं कार चला रही थी, सेना के एक अधिकारी की कार बिल्कुल मेरे सामने आ गई। मेरी गाड़ी जब रुकी तो उसका 1/4 भाग सड़क पर था, किंतु आधे से ज़्यादा, 1/3 सड़क के बाहर हवा में लटक रहा था। वह अधिकारी, जिनको मैं जानती थी, अपनी कार से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि मेरी कार के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मैं केवल ईश्वर का धन्यवाद कर सकती थी। बाद में जब वह बार बार बचाने वाली दिव्य शक्ति गुरु जी के रूप में सामने आई, तो भी सदा हमारी रक्षा होती रही। एक बार जालंधर में गुरु जी के मंदिर के निकट एक छोटी बस ने मेरी कार क्षतिग्रस्त कर दी। मंदिर पहुंचने पर गुरुजी द्वार पर खड़े हुए मिले और बोले कि बच गई। दिसंबर 2005 में मैं अपने पुत्र की कार लेकर टहलने के लिए निकली थी। एक चौराहे पर एक ट्रक सामने आया, पर अंतिम क्षण पर चालक ने उसे मोड़ लिया। और एक अनहोनी घटना, क्योंकि ट्रक के सामने छोटी गाड़ी को ही स्वयं को बचाना पड़ता है। ट्रक चालक ने मुझे क्रोध भरी निगाह से देखा, तो मैंने उससे कहा कि मेरे भगवान ने ही मेरी रक्षा करी है। यह सुनकर वह मुस्कुराया और चला गया। गुरुजी ने मेरे मेजर जनरल पति की प्रमोशन में भी बहुत कृपा की है। मेरे पति की प्रमोशन की परमिशन मिल गई थी, लेकिन उस समय सिर्फ 5 स्थान ही खाली थे और वह 8वें स्थान पर थे। उन्हें अपनी प्रमोशन असंभव लग रही थी। गुरुजी जालंधर में थे। मेरे पति के वहाँ पर लंगर करने के पश्चात गुरुजी बोले कि चलिए लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आपको डाइन आउट करते हैं। कुछ मिठाई बांटने के पश्चात गुरुजी ने उनको पहनने के लिए एक पोशाक और दूध पीने के लिए एक चांदी का ग्लास दिया। मैंने वह कपड़े और ग्लास गुरुजी की दया के प्रमाण अलमारी में रख दिए, पर गुरुजी ने उनका उपयोग करने को कहा। मेरे पति ने उनका उपयोग किया और गुरुजी की कृपा उन पर बरसती रही। प्रमोशन के पूर्व 3 बार उनकी अवधि बढ़ाई गई। सेना में यह पहली बार संभव हुआ था। उनकी फाइल अटकने के कारण देरी हो रही थी। गुरुजी ने देरी के कारणों को दूर करने मुझे दिल्ली भेजा। वहाँ पर मुझे एक जनरल साहब मिले जो स्वयं गुरुजी की संगत थे। उनको स्थिति से जानू करवाने के उपरांत उनके कहने पर उनकी फाइल पर कार्रवाई हुई। कुछ ही दिनों में मेरे पति का लखनऊ स्थित सेना हॉस्पिटल
के कोर केंद्र में उन्हें वहाँ पर ट्रांसफ़र मिल गया। लखनऊ में गुरुजी कुछ दिन हमारे साथ रहे थे। एक बार सुबह 3 बजे फ्यूज़ जल गया। किसी कारणवश जनरेटर भी शुरू नहीं हुआ। सत्संग का समय हो रहा था और गुरुजी हमारे जीवन की दिव्य ज्योति हमारे बीच बैठे थे। उन्होंने मेरी बेटी को स्टीरियो चलाने को कहा। उसने उनके कथन की अवहेलना करी क्योंकि बिजली नहीं थी। गुरुजी ने दोबारा कहा और उसने चलाया और अगले 4 घंटे तक बिना बिजली के वह स्टीरियो चलता रहा। गुरुजी ने पंचकुला में हमारा घर भी बनवाया। जब उन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा तो धन की कमी थी। मेरे पति ने भी उसमें रुचि प्रकट करी। उन्होंने शंका प्रकट करी कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे और क्या गुरुजी धन की वर्षा करेंगे। किंतु ऐसा ही हुआ। मेरे पति ने पुत्र के विवाह के बाद बचे हुए 40,000 रुपए दिए। फिर गुरुजी के संकेत से मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट में डाले हुए धन का उपयोग किया। उसके बाद गुरुजी ने तीसरी बार गुरुजी के कहने पर मैंने अपने पास रखे हुए शेयर अच्छे दामों पर बेचे। अचानक पैसों की कमी दूर हो गई। गुरुजी ने पंचकुला के एक दुकानदार को सस्ते में सामान देने को भी कहा। जल्दी ही घर बनकर तैयार हो गया था। मेरे पति को उनके प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया था। गुरुजी ने हमारे लिए घर बना दिया था। यह तो उनका मंदिर था, हम तो केवल उसके रखवाले थे। गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चों का विवाह हुआ। 1991 में चंडी मंदिर में मेरे सबसे बड़े पुत्र मनोज के विवाह में गुरुजी पधारे थे। उनके कथन के अनुसार उनके 2 पुत्र हुए। इसी प्रकार गुरुजी अगले पुत्र अरविंद को एक पुत्र और एक पुत्री का आशीर्वाद दिया। उनके विवाह पर भी 1995 में गुरुजी ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। उनकी कृपा से ही मेरी बहू की गर्भवती होने की रुकावटें समाप्त हो गई। मेरे सबसे छोटे बेटे राहुल के विवाह में भी गुरुजी की अहम भूमिका रही। वह स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था। एक दिन उसने फ़ोन किया कि उसे एक अमेरिकी लड़की पसंद है। वह मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, पर हमने निर्णय गुरुजी पर छोड़ दिया। निश्चय हुआ कि यदि गुरुजी ने हामी भर दी तो विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। राहुल भी इस बात से सहमत था। गुरुजी से चर्चा करने पर वह मान गए। उन्होंने विवाह की तिथि भी दी। विवाह दिसंबर के महीने में होना तय हुआ। मेरे पति को पहनने के लिए गुरुजी ने एक सूती पैंट और रेशमी कमीज दिए थे। ठंड का मौसम होने के कारण मेरे पति जो थे वह ना पहनकर सूट पहनना चाह रहे थे। लेकिन अचंभे की बात है कि उस दिन बहुत गर्मी रही और सूट में आए हुए सभी गेस्ट वह गर्मी बर्दाश्त करना उनके लिए कठिन हो रहा था। मेरे पति ने सिलवाकर गुरुजी वाले कपड़े पहने और उन्हें कोई बेचैनी नहीं हुई। उसके बाद हमें जलंधर से लखनऊ शताब्दी से जाना था। हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने हमें ट्रेन चलने के समय से आधा घंटा अधिक बिठाकर रखा। जब हम स्टेशन पर पहुँचे तो पता चला कि ट्रेन भी आधा घंटा देरी से चल रही है। इसी प्रकार जब हम नोएडा से पंचकुला जाना था हमें देर हो गई थी और घर से निकलते निकलते स्टेशन से शताब्दी के चलने का समय हो चला था। मेरे पति मार्ग में कहते रहे कि शताब्दी निकल गई होगी, लेकिन कोई शक्ति खींचती रही और हमें स्टेशन तक ले गई। वहां पहुंचने पर हमारे शांतिपूर्वक ट्रेन पर चढ़ने के बाद ही वह चली। मैं इतनी छोटी सी बात के लिए मैंने गुरुजी को याद नहीं किया था, लेकिन गुरुजी स्वयं अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। चंडी मंदिर में एक बार अचानक मैं गुरुजी के पास सुबह सुबह चली गई। मैंने सोचा कि उनके दर्शन करने के बाद मैं सीधे अपने कार्य पर चली जाऊंगी, लेकिन मुझे हॉस्पिटल 10:30 तक पहुंचना होता था। गुरुजी ने मुझे 11 बजे तक बिठा कर रखा। मैं भी वहां पर आराम से प्रतीक्षा करती रही। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मुझे बताया गया कि कोई भी रोगी नहीं आया, क्योंकि सेना की सभी महिलाएं चंडी मंदिर गई हुई थी। और फिर मेरे पति जो हैं उन्हें गोल्फ खेलने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
उनके दाहिने घुटने में दर्द बना हुआ था। एक सहकर्मी ने एक्सरे करने के बाद देखा कि वहाँ उनकी जो हड्डी है उसमें अति बारीक सी दरार है और उसने प्लास्टर लगाने का सुझाव दिया। गुरुजी को बताए बिना मैंने उस प्रक्रिया के लिए मना कर दिया। गुरुजी ने अपना हाथ उनके घुटने पर फेरा और उनकी जो तकलीफ थी वो समाप्त हो गई। हम उनकी उपस्थिति में अति सौभाग्यशाली हैं। समस्त कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए उस पूर्ण गुरु की एक निगाह पर्याप्त है। एक बार गुरुजी ने मुझे उनकी पल्स देखने को कहा, तो उनका जो पल्स थी वो 40 पल्सेस प्रति मिनट आई। मैंने कहा कि यदि उनकी पल्स शून्य भी आती तो मुझे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि मुझे ज्ञान है कि वह दिव्य रूप है और इस पृथ्वी की भौतिक परिभाषाएं उनके लिए अर्थविहीन हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।